आप पर वाजपेयी जी के समय में मंत्री थे। अब ऐसा क्या हो गया कि शहनवाज हुसैन नाम तो बड़े हैं पर काम उनका खोया खोया दिखाई पड़ रहा है। पार्टी ने आपको हाशिए पे क्यों धकेल दिया? अब कार्यकर्ता का भी तो अनुभव लेना चाहिए। तो पार्टी अब मुझे कार्यकर्ता का अनुभव दे रही, मैं कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा हूँ। बिहार में तो लालू जी के ज़माने में एक ही उद्योग था जो अपहरण उद्योग कहलाता था, और तो कोई उद्योग की चर्चा नहीं हुई। तो मैं पिछले 12 साल से यानी 2014 से कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ। संघ के लोग भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि आरएसएस के लोग, संघ के लोग मुझे नापसंद करते हैं। बिहार के अंदर जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूँ, उसको बंधुआ मजदूर बना लिया है कांग्रेस और राजद ने। हम ये मानकर चलते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मैं उसका सदस्य हूँ। दिलीप जायसवाल एक शरीफ आदमी है, मेहनत कश है। मेहनत करके उन्होंने कॉलेज को खड़ा किया है, उसके पूरे आर्किटेक्ट हैं। प्रशांत किशोर इलेक्शन के स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनको बड़े बड़े चेहरे को टारगेट करना है उनके स्ट्रेटजी का पार्ट। शहनवाज हुसैन जी का TV9 के मंच पर जोरदार स्वागत है, क्योंकि लंबी यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और ये जान ले, ये शख्सियत ऐसी हैं, मैं बताना चाहूँगा इनके बारे में कि जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो ये हमें ड्रेसिंग सेंस भी बताते थे कि कैसे आप टीवी पे अच्छा लगिएगा, इसलिए उस तरीके से कपड़ा पहना करिए। तो इनकी एक बड़ी खासियत थी, हम लोग हंसते भी थे कि अरे आपको इतना कैसे पता है। और इनको भी पता था कि कैसे बैठना है जो फ्रेम में हम अच्छा दिखें और इनके बड़े नेताओं का फोटो पीछे दिखाई पड़े। तो इसलिए इस सब कला से वाकिफ हैं शहनवाज हुसैन जी, इसलिए इनका जोरदार स्वागत करिए TV9 के मंच। मैं सीधे सवाल पर आता हूं। स्वागत करना भी हमारा धर्म है, हम होस्ट हैं और अब एंकर हैं। अब एक पत्रकार की तरह आपसे सवाल करेंगे। आप बिहार के बड़े बिहार ही नहीं, अगर आप कहा जाए तो भारत में सिकंदर वक्त थे और लोग थे। उसके बाद अगर कोई मुस्लिम चेहरा जिसको राष्ट्रवादी माना जाता था, उसको बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी में दी गई थी। आप पर वाजपेयी जी के समय में मंत्री थे। अब ऐसा क्या हो गया कि शहनवाज हुसैन नाम तो बड़े हैं पर काम उनका खोया खोया दिखाई पड़ रहा है? पार्टी ने आपको हाशिए पे क्यों धकेल दिया है? देखिए, मैं हाशिए पे नहीं हूँ। अगर हाशिए पे होता तो पंकज जी के शो में नहीं आता। आप हाशिए वाले को थोड़ी बुलाते हैं, हाशिए पे तो बहुत लोग हैं। आप पूर्णिया में आए हैं, सीमांचल में आए हैं। ये सही है कि हमारा पूरा समाज ही हाशिए पे है। अगर मैं TV9 का पोस्टर देखूंगा तो हर जात के एक नेता हैं, लेकिन आपका ही मैं पूछूं कि इसमें 18% आबादी का कोई एक चेहरा है? नहीं है, क्योंकि 4% के नेता हैं, 5% के नेता हैं। हर आदमी कहता है जातीय जनगणना के बाद मेरी इतनी आबादी है, और जात के नाम पर बनी हुई पार्टियां हैं। लेकिन जो राजद है वो कहता है कि मेरा MY समीकरण है, जो मैं कहता हूँ MY तो नहीं इसीलिए है। हमने लालू जी का, तेजस्वी जी का लगा तो दिया। 2015 से लगातार मुसलमान उनको वोट कर रहा है ज्यादा संख्या में। वाई लगाया है, सीमांचल में भी एक M नहीं लगाया आपने। तो आप समझिए कि जब पूरा मुस्लिम समाज इन लोगों के वजह से, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, तथा कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सिर्फ मुसलमानों का शोषण कर रही हैं। कोई लीडरशिप नहीं उभर रहा। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में रहा हूँ, इसी सीमांचल से सबसे कम उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बन के गया। किशनगंज जीता, तस्लीमुद्दीन साहब को पराजित किया। इस सीमांचल के बहुत बड़े गांधी कहे जाते थे, और जीत कर गया, सरकार में मंत्री रहा। फिर जाके भागलपुर से मैं बाई इलेक्शन लड़ा और वहाँ जीता, और 2014 में लेस देन 1% वोट से रह गया। तो उसके बाद से मैं तो 6 बार लोकसभा पार्टी ने दिया है, भारत सरकार का 6 विभाग का मंत्री बनाया। बाद में जब कश्मीर में आपकी हमारी मुलाकात हुई, जब कश्मीर का इंचार्ज बनाया, मैंने वहाँ कमल खिला। किशनगंज में पहली बार कमल खिला, लोकसभा जीती भारतीय जनता पार्टी। तो 75 साल में एक ही बार जीता एनडीए या बीजेपी, एक ही बार चुनाव जीता। हम जीत कर आए।
उसके बाद से कभी हम जीते नहीं। इसीलिए तो सवाल है शाहनवाज जी कि हाशिए पे नहीं। अब मैं मुस्लिम कार्यकर्ता बन गया हूं। का सबसे बड़ा चेहरा जिसको माना जाता था कि शाहनवाज हुसैन किशनगंज से जीते हैं, जहां मुसलमान की आबादी 68% जी। है, और उस शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने गुम क्यों कर दिया? कहां खो गए? क्या एक मुस्लिम चेहरा गलत पार्टी में आ गया, इस बात का अफसोस नहीं, होता है मैं क्या? या बीजेपी में कौन आपका ऐसा विरोधी है जो आपको आगे आने नहीं देता? कश्मीर में आप सफल रहे, पार्टी की जीत हुई, इंडस्ट्री मिनिस्टर बने आप बिहार में, बेगूसराय में कैंपा लगा, पेप्सी आया, मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्री लगा, पूर्णिया में आया। अब पूर्णिया में आया, लेकिन फिर क्या हो गया कि शाहनवाज हुसैन गुम से हो गए? वजह क्या है? देखिए, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। हमारे एक नेता हैं और ये हमारी तो पार्टी बीजेपी में। का फैशन है कि हर हाँ। बड़ा नेता कहता है मैं कार्यकर्ता नहीं नहीं, हूं। मैं कार्यकर्ता हूं। मैं कहीं नेता कार्यकर्ता तो नहीं बना दिया गया हाँ, बीजेपी मैं में? कार्यकर्ता बना दिया गया हूं। क्योंकि मैं शुरू से जीता, सीधे भारत सरकार मंत्री, फिर पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसमें आप जानते हैं बिहार से कोई नहीं था। मैं 18 साल उसमें रहा। जो टिकट का निर्णय करती उस कमेटी का मेंबर होना, अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, जसवंत सिंह, सुषमा जी, प्रमोद महाजन, अनंत कुमार, इनके साथ मैं उसमें बैठ के निर्णय करने में रहा। अभी मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ जी के साथ कमेटी में रहा। तो मैं तो नेता बन के ही रहा ज़्यादा। अब कार्यकर्ता का भी तो अनुभव लेना चाहिए। तो पार्टी अब मुझे कार्यकर्ता का अनुभव दे रही, मैं कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा हूँ। अटल जी की समाधि पर पुष्प अर्पित करके 16 तारीख को, 17 तारीख से मैं बिहार में हूँ। 32 जिले का दौरा कर चुका हूँ। राहुल गांधी चलते हैं तो आप लोग तो हाई परिवारवाद के हैं, तो उसकी खूब चर्चा होती है। जबकि मैं राहुल गांधी से 18 महीने 7 दिन बड़ा हूँ, उनसे पहले पार्लियामेंट पहुँचा हूँ, उनको कैबिनेट रैंक अभी मिला है, वो भी रैंक मिला है। मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ और सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड भी मेरे नाम है। तो युवा नेता के नाम पर आप लोग नए नए लोग पकड़ लेते हैं। आप भी तो कम इग्नोर नहीं कर रहे। मैं तो अरे ये कह रहा हूँ, आपको देख के कौन कहेगा कि आप युवा नहीं हैं? आप बचपन में मंत्री बन गए और युवा में कार्यकर्ता बन गए। आखिरकार मंत्री से कार्यकर्ता बनाया कौन जी, बीजेपी में? मेरी पार्टी जो ने चेहरा बनाया। अटल जी के पार्टी साथ ने- चमकता हो, जो चेहरा आडवाणी जी के साथ चमकता हो, उस चेहरे को बिहार में धूमिल किसने कर दिया? कोई धूमिल नहीं करता। देखिए, मुझे पार्टी ने कहा कि पहले 2015 में भी पार्टी ने कहा था कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तब मेरा मन नहीं बना। 20 में भी कहा था, मेरा मन नहीं बना, क्योंकि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन लोकसभा की जो सीट थी भागलपुर की, वो अलायंस में चली गई जेडीयू के, जबकि मैं 8,000 से हारा था। तो जब वो जेडीयू के खाते में चली गई तो एनडीए का उम्मीदवार वहाँ लड़ा। तो मैं पिछले 12 साल से, यानी 2014 से कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ। फिर पार्टी का हुक्म हुआ कि जाओ एमएलसी में नॉमिनेशन करना है। पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने मुझे कॉल किया, मैं भागलपुर के पिरपैंती में था। उन्होंने कहा आप फ़ोन नहीं उठा रहे। हम कहा बताइए अजय सर। उन्होंने कहा आप प्रधानमंत्री का आदेश है कि आपको जाके एमएलसी का नॉमिनेशन करना है। फिर फ़ोन आया कि आपको इंडस्ट्री मिनिस्टर बनना है। मेरे मित्र कहने लगे बिहार में तो कोई इंडस्ट्री है नहीं। बिहार में तो लालू जी के ज़माने में एक ही उद्योग था जो अपहरण उद्योग कहलाता था, और तो कोई उद्योग की चर्चा नहीं हुई। जिसको भी उद्योग मंत्री बनाते थे वो भाग जाता था पार्टी छोड़ के। जदयू में कई लोग गए। तो मुझे बनाया तो मेरे मित्र मजाक करते थे। मैंने 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराया, 17 इथेनॉल प्लांट लगे। मक्का की कीमत जो पूर्णिया में आप यहाँ बैठे हैं मंडी में हो आइएगा, 800 रुपये मक्का बिकता था, आज 2400 रुपये बिक रहा है। किसानों के चेहरे पर लाली लाई। टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाई, मेगा फूड पार्क लगाया, अडानी का सीमेंट प्लांट लेकर आए, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन कोरोना काल में किया, 1 ही साल का। फिर आपने जाना कि बीच में सरकार बदल गई। मेरा वो कहावत मशहूर हो गई जो हमने कहा, जब टेक ऑफ किए थे तो मंत्री थे, लैंड किए तो पता लगा सरकार चली गई। ये वायरल हो गया बहुत, और सरकार चली गई। फिर मुझे 3 ही साल के लिए एमएलसी का टर्म मिला। एमएलसी का भी टर्म मैं रिपीट नहीं किया, तो मैंने वो मकान खाली कर दिया और फिर कार्यकर्ता बन गया। तो कार्यकर्ता का जो पद है वो कोई नहीं ले सकता आपसे, ये परमानेंट पद है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं कार्यकर्ता बन के भारतीय जनता पार्टी में काम करूंगा। बहुत नेता बन के काम कर लिया।
नहीं, आपके बारे में तो कहा जाता था कि आप राष्ट्रवादी मुस्लिम चेहरा हैं, फिर क्या आपका विरोध बीजेपी की वर्तमान लीडरशिप कर रही है या संघ को आप पसंद नहीं है? अब पता नहीं, संघ के लोग तो मुसलमानों को जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी जी, बना हुआ है। और माननीय सरसंघ चालक जी ने तो खुलकर कहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों को भी जोड़ना है। तो जब मैं 1990 से स्वयंसेवक हूँ, मुझसे संघ का क्या विरोध होगा? कोई मेरा चेहरा मोहरा ऐसा तो है नहीं कि बिना बात के विरोध होगा। संघ के लोग भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि आरएसएस के लोग, संघ के लोग मुझे नापसंद करते हैं। ऐसी बात एकदम नहीं है। मैं जाता हूँ, बहुत अच्छा संबंध रहते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं क्योंकि बातें तो बहुत पब्लिक डोमेन में है भाई। इतने बड़े नेता सीमांचल के, जहां पर लोग सोच नहीं सकता कि बीजेपी जीतेगी, वहां से आप जीते, सीमांचल से गायब कर दिए गए, भागलपुर से हटा दिए गए। इस चुनाव में भी कहीं पदस्थापित होंगे या कार्यकर्ता बन के जिले में ही घूमते रहेंगे? मुझे जो जिले में घूमने में मजा आता है वो पदस्थापित होने में नहीं आता। क्योंकि देखिए, जो मुझे मिला वो बहुत लोगों को सपने लेने पड़ेंगे। बहुत कम उम्र में मिला, ज़्यादा मिला। हो सकता है मेरी पार्टी में लोगों को लगे कि ज़्यादा मिला हुआ है इसको। तो कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने मुझे बहुत दिया है। अब मैं है कि मैं पार्टी को क्या देता हूँ। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं 2000 किलोमीटर चल चुका हूँ 1 महीने में, पूरे बिहार में, और सब जगह गया हूँ। 5-6 जिले बचे हैं, वो भी मैं पहुँच जाऊँगा। 15 एनडीए का सम्मेलन कर रहा हूँ। अभी भी मैं सम्मेलन करके लेट हुआ, आपके कार्यक्रम में आया। तो मैं काम करता हूँ। मुझे लगता है कि बिहार के अंदर जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूँ, उसको बंधुआ मजदूर बना लिया है कांग्रेस और राजद ने। हमको उनकी जो वहाँ से उनको निकालना है। उनको बताना है कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त, आप तो हमारे दोस्त हैं, और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। आज पूरे दुनिया में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारी जितनी भी योजना है वो सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। पर शाहनवाज हुसैन का विकास क्यों नहीं हो रहा है? वो क्यों रुक गया है? ये सवाल फिर मैं वही पूछ रहा हूँ। इतना बढ़िया नेतृत्व, इतना सुनहरा चेहरा, वो जब देखा था 20 साल पहले, वही चेहरा अभी भी दिखाई पड़ता है। तो यही तो पूछ रहा हूँ कि सबका विकास हो रहा है, सबका प्रयास हो रहा है, सबका विश्वास हो रहा है। शाहनवाज हुसैन कहाँ गुम हो गए? शाहनवाज हुसैन का विकास क्यों रुक गया? कहीं गुम नहीं है। विधानसभा का चुनाव होने वाला है और मेरी जिम्मेदारी है कि जो अंग का इलाका है और सीमांचल का इलाका, देखिए सीमांचल के इलाके में लोकसभा में सबसे, इधर नॉर्दर्न बेल्ट को आप अगर कह दें तो ख़राब परफॉर्मेंस हमारा सीमांचल में रहा। हम 3 सीट 4 में से 3 यानी 67% सीट हार गए। 1 सीट अररिया जीते, जो बहुत संघर्ष से जीते, बहुत कम मार्जिन से जीते। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पार्टी आपको इग्नोर करती है? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हुआ। पार्टी ने तो हमको भेजा था, हम किशनगंज में भी प्रचार करने आए थे, पूर्णिया नहीं कर पाए। अरे नेता से कार्यकर्ता बना दिया, नेता से प्रचार करने वाला बना दिया, तो जनता तो देख रही होगी ना। आप ये देख लीजिए कि अब चर्चा हो रही है कि फिर से आप सीमांचल के चेहरे बन सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अब लोगों ने पसंद इसलिए नहीं किया क्योंकि नेता कार्यकर्ता बन गया। यही तो मैं बार बार पूछ रहा हूं कि नेता कार्यकर्ता कौन बन गया, क्यों बन गया, और किसकी साजिश है ये? देखिए, सीमांचल में कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की घुसपैठ हो गई थी। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की गलियों से खेलते हुए यहाँ पहुँच गए थे। जज्बाती और जहरीली तकरीर करके बीजेपी के खिलाफ और मुसलमानों को भड़काने का काम किया। कांग्रेस ये कॉन्ट्रैक्ट पहले लिए हुई थी, राजद के लोग। तो सीमांचल में अब लोगों को समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट करना है, विकास के साथ चलना है, तो चलो मोदी के साथ, चलो नीतीश कुमार के साथ। तो अब हम जाएंगे कार्यकर्ता के नाते, सीमांचल के सारे सीटों पे जाएंगे। अंग की भागलपुर, मुंगेर, ये वाला जो इलाका है, इसमें आप जानते हैं हमारा शाहबाद कमज़ोर रहा था, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, और सीमांचल में हमारी सीटें कम थी। तो यही 2 हमारा कमज़ोर पॉइंट था, सीमांचल और शाहबाद।
और लोकसभा में भी सीमांचल और शाहबाद का इलाका अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि हम लोग बक्सर हार गए, औरंगाबाद हार गए, ऐसी आरा हार गए, और यहाँ हम 3 सीट हार गए, पूर्णिया हार गए, किशनगंज हार गए और कटिहार हार गए। तो जहाँ ये जो इलाका, इस पर फोकस करेंगे। अभी प्रधानमंत्री की रैली हुई, सबसे ज़्यादा दिल खोल कर अगर कोई सीमांचल को दे रहा है तो वो मोदी जी दे रहे हैं। अभी पूर्णिया का एयरपोर्ट दे दिया। सबसे पहले जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो मैं अररिया की 2 विधानसभा, किशनगंज की 3 विधानसभा और पूर्णिया की 1 विधानसभा का सांसद था, यानी 3 जिले लगते थे, 3 डीएम हमारे साथ थे। तो उस वक्त पप्पू यादव ने हमको चिट्ठी लिखी थी और मिलने आए थे कि पूर्णिया के एयरपोर्ट पे आप एयरपोर्ट बना दीजिए। तो हमने कहा कि आप राज्य सरकार से ज़मीन दिलवा दीजिए। तो पप्पू यादव जी के, लालू जी का तो 36 का आंकड़ा शुरू से रहता है। वो ज़मीन की कोशिश की, ज़मीन मिली नहीं, तो मैंने भी प्रयास किया, लेकिन मेरा भी सपना था, क्योंकि मुझे भी दिक्कत होती थी आने में। तो अब पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया तो समझिए पप्पू यादव कहते हैं उनका सपना पूरा हुआ। अब मैं कहता हूं कि मेरा भी सपना पूरा हुआ, क्योंकि जो कोशिश मैंने की, और चिट्ठी जरूर पप्पू जी ने लिखी या आके मिले थे, लेकिन वो एयरपोर्ट बन गया। अररिया गलगलिया रेल लाइन शुरू हो गई। हम लोग जब एमपी थे तब से कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे हो रहा है। ये ज़रूर है, मैं गडकरी जी से जब भी मिलता हूँ तो एक शिकायत करता हूँ कि आपने 14 लेन सड़क बना दी, लेकिन ये जो NH-31 है, सबसे पुरानी सड़क, वो मुजफ्फरपुर से बेगूसराय तक 2 लेन है, बेगूसराय से खगड़िया 4 लेन है, और खगड़िया से पूर्णिया 2 ही लेन है। बहुत एक्सीडेंट होते हैं। बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, ये सड़क बिकी हुई है टोल में, अब ये 26 में वापस आएगी तो बनाएंगे। तो मेरा तो गडकरी जी से एक शिकायत है मुझे, यही है कि आपने नई नई कितनी सड़कें बना दी, 13 न्यू ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दे दिया, लेकिन जो हमारे कोसी पूर्णिया सीमांचल अंग के लोगों का, या मुजफ्फरपुर से पूर्णिया आने के लिए, ठीक है। ये रोड भी हमें चौड़ा कर दें। गडकरी जी से आप शिकायत जरूर करिए, पर इसकी शिकायत किससे करेंगे कि जहां पर एयरपोर्ट की शुरुआत प्रयास आपने किया था बतौर सिविल एविएशन मिनिस्टर, उसका क्रेडिट आपसे कहीं ज्यादा पप्पू को मिल गया। चर्चा पप्पू यादव की होने लगी। आखिरकार शाहनवाज हुसैन के साथ फिर से ये गलत क्यों हुआ? अरे भाई, और कोई और नहीं, खुद की पार्टी ने अरे क्यों भाई, किया? पूर्णिया क्या के, शाहनवाज हुसैन को सुनिए, कुछ क्रेडिट मिला अच्छा, एयरपोर्ट आप का? पप्पू जी से पूछिएगा, जो पूर्णिया के अंदर जो सांसद होते हैं, वो पहले 2 सांसद होते थे, अमौर का सांसद एक, और एक बैसी और इस इलाके का सांसद। तो मैं भी तो पूर्णिया जिले का था और मैं ही सिविल एविएशन मिनिस्टर था। चिट्ठी वो मुझे ही लिखे थे और मुझसे ही मिलने आए थे। तो जब मुझसे ही मिलने आए और चिट्ठी मुझे लिखी, और अकेले पप्पू जी समझ रहे हैं कि बड़ा एम वाई हो रहा है, हमसे कैसे छीन लेंगे वो क्रेडिट? वो कोई छीन नहीं सकते। ये तो प्योर मोदी जी और नीतीश जी ने बनाया है। अभी नीतीश कुमार ने जमीन दिया, मोदी जी ने बनाया। चलिए ठीक इसमें है। कोई क्रेडिट अब नहीं इससे आगे बढ़ते हैं, क्या सीमांचल को शाहनवाज हुसैन का इंतजार है? और अगर शाहनवाज हुसैन के पास विकल्प रखा जाए तो वो सीमांचल आके फिर से राजनीति करना चाहेंगे या भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहेंगे? कहाँ से लड़ेंगे चुनाव शाहनवाज हुसैन? देखिए, मेरे हाथ में पंकज जी होता तो मैं आपको जवाब देता। मैं पार्टी के बिहाफ पे जवाब दे सकता हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं शाहनवाज हुसैन का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं शाहनवाज हुसैन का तर्जुमान नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो पार्टी बोलेगी। आप ये भी चला सकते हैं बीजेपी ने कहा, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता ने कहा। तो मेरे बारे में निर्णय का अधिकार मेरी पार्टी को है। मेरी पार्टी के अंदर अगर मेरी जिम्मेदारी होगी कि मुझे बिहार में सब जगह प्रचार प्रसार के लिए लगाएंगे तो मैं वही भी करूँगा। पार्टी जो हुक्म करेगी, तुमको जो पसंद हो वो बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, ये मैंने पार्टी के लिए कहा है। ये तो अपनी मैडम को भी आपने ये कह के प्रपोज किया था, जो आपका लव मैरिज का कहानी है, यही बात तो अपनी मैडम को भी आपने नहीं, कहा तो था। मैडम को तो
मैडम को और मेरी पार्टी दोनों एक ही साल में मिले और उस साल में लव 86 आया था फिल्म। तो मेरी मिसेस भी मुझे महबूबा के तौर पे मिली 86 में और मेरी पार्टी भी मैंने ज्वाइन किया 86 में। तो मेरी पार्टी से मुझे बहुत लगाव है और मैं पिछले 2014 से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, लेकिन मैं पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ तो कुछ नेताओं को कोई पद न मिले तो बदन हाथ फैलाने लगते हैं। हम तो एकदम एक बार कोई मेरे मुंह से आपने ज़बान से कभी भी आह भी सुनी होगी, हम तो कभी नहीं कहते। हम मानते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता बन के भी काम करना चाहिए। मैं अपने ट्विटर पे लिखने वाला हूँ शाहनवाज हुसैन कार्यकर्ता। ये दर्द है या क्या है? ये दर्द नहीं है, क्योंकि ये मुस्कुरा के शाहनवाज हुसैन अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, उनको लिखना पड़ रहा है शाहनवाज हुसैन कार्यकर्ता। आपको मालूम है कौन मानेगा जिस शाहनवाज हुसैन को लोगों ने आडवाणी जी के बगल में देखा, प्रमोद महाजन के बगल में देखा, अटल बिहारी वाजपेयी के बगल में देखा, जसवंत सिंह के बगल में देखा, यशवंत सिन्हा के बगल में देखा, उस शाहनवाज हुसैन को ये लिखना पड़े शाहनवाज हुसैन कार्यकर्ता, तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें दर्द नहीं। की बू आ रही है। आप भी जब टीवी पे अभी ये नीचे लिख रहे होंगे नाम लाइव में, तो आप लिखिए शाहनवाज हुसैन कार्यकर्ता बीजेपी। मुझे बड़ी खुशी होगी इससे। ये दर्द नहीं है, ये कार्यकर्ता होने का गर्व है। ये तो बता दीजिए आपका विरोध कौन करता है पार्टी के भीतर? मेरा अभी तक पता नहीं, आप ही पता करके बता दीजिएगा। मुझे आज तक पता नहीं लगा कि कौन है जो मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा तो कोई नज़र नहीं आता है मुझे। आपको किशनगंज से हटा दिया, सीमांचल से हटा दिया, भागलपुर पहुंचा दिया, भागलपुर से फिर गुमनाम हो गए, कश्मीर भेज दिया। हमें तो डर लग रहा था कहीं और धक्का मार के पाकिस्तान ना पहुंचा दे, इस तरह की बात भी लोग कहते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि वहां से फिर आ पाए। लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ, शाहनवाज हुसैन जब कश्मीर गए तो माना यह गया कि शाहनवाज हुसैन को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पर सवाल ये उठा कि वहां से आए इंडस्ट्री मिनिस्टर बने और आपका खुद ये बयान वायरल हुआ कि भाई जब टेक ऑफ किए तो मंत्री थे, जब लैंड किए तो संतरी हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस चुनाव में आपको लड़ा करके मंत्री बनाया जाएगा? क्या पार्टी ने कुछ ऐसा विश्वास भरोसा जताया? इसका जवाब मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी दे सकते हैं। इसका जवाब उसके अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पार्टी तय करती है। मैं अपने से न मैंने कोई एप्लीकेशन दिया है, न मैंने कभी, मैं 6 बार लोकसभा चुनाव लड़ा है। मैं विधानसभा के लिए नौसिखिया हूँ। मैंने विधानसभा चुनाव कभी लड़ा नहीं। न मेरी पार्टी ने मुझे कभी 2 बार कहा था, मैंने कबूल किया आपकी इसमें कि 2015 में सुपौल से कहा था, 20 में भागलपुर से भी इशारा हुआ था, लेकिन तब मैंने मन नहीं बनाया था। अब मैंने तय किया है कि जो पार्टी को पसंद होगा वही बात करेंगे। तो 2014 में आपने कुछ ऐसी बात कर दी थी जो पार्टी को पसंद नहीं था और उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ रही है। सजा कहाँ है? कार्यकर्ता बनने में मजा है। चलिए मजा ही मान लेते हैं। कोई ऐसी बात आपने की थी जिसका मजा लेना पड़ रहा है आपको कार्यकर्ता बनने? नहीं, मैंने कोई बात कभी, ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं। आप जानते हैं मैं तो व्यवहार कुशल व्यक्ति हूँ। मैं तो मेरे जो विरोधी हैं उनको भी सम्मान से बोलता हूँ। मेरी ज़बान कभी ख़राब नहीं होती। आजकल टेलीविज़न डिबेट्स में ज़रूर हम देखते हैं कि हाथापाई भी होती है, माँ बहन की गाली भी चलती है, इसलिए मैं डिबेट में बैठता कहाँ हूँ। हाँ, 1 to 1 कभी भी आप बुलाएंगे तो TV 9 पे कभी भी आ जाएंगे, लेकिन डिबेट में अपनी इज्जत बचाने कौन जाएगा? वहाँ तो डिबेट में भाग लेना लगता है कि इज्जत गंवाने वाला काम है। अब हम लोग देखने में नहीं लगते, लेकिन सीनियर तो हो ही गए। नहीं, देखने में तो आप कभी ना लगते थे ना आगे और लगेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? वही चेहरा 20 साल के बाद भी। अगला सवाल, क्या कोई
टीस है कि क्यों इस पार्टी में बने रह गए, कहीं और चले जाते, सम्मान मिलता? कहाँ चले क्योंकि जाते? अगर आप सीनियरिटी देखा जाए, राजद में जाते तो कहते कि कबाब लेके आओ, वहाँ जो मुसलमान है खुरमा लेके आओ, बिरयानी लेकर आओ, झोला उठाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद करो। एक परिवार के 5 नेता की फोटो लगाओ और दिन में लालटेन लेके घूमो। कांग्रेस में जाते तो वहाँ भी एक परिवार की गुलामी, और हम तो परिवारवाद के बहुत खिलाफ हैं। परिवारवाद जिस पार्टी में हो, हमें गर्व है, हमें अपनी पार्टी पे भरोसा है। हम ये मानकर चलते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मैं उसका सदस्य हूँ। तो मुझे किस बात का गिला होगा? मुझे तो गर्व है, फख्र है इस बात का कि मैं भारतीय जनता पर पार्टी आपकी में। पार्टी के कई नेता सवालों के घेरे में हैं। दिलीप जायसवाल पर कॉलेज हथियाने का आरोप है, हत्या का आरोप है। प्रशांत किशोर रोज आरोप लगा रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी को तो आप अच्छे से जानते होंगे ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे हम तो किशनगंज से ही एमपी रहे, तो 98 में मैं किशनगंज पहुंचा। कितने साल हो गए? 27 साल हो गए होंगे। 98। तो ये प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं आपके कई नेताओं पे, मंगल पांडे पे आरोप लग रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा उनकी पत्नी के अकाउंट में था, तो फिर दिलीप जायसवाल से पैसे लेने की जरूरत क्या पड़ गई? उसके बाद अशोक चौधरी पर आरोप लग रहा है कि 200 करोड़ का जमीन खरीद लिया, और तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। कई नेता सवालों के घेरे में। क्या वर्तमान एनडीए सरकार, जिसका चाल चलन, चरित्र और चेहरा, खास तौर पर आपके जमाने में इसकी बड़ी चर्चा होती थी जब आप मंत्री थे। गोविंद जी इसकी जी हाँ, बहुत चर्चा गोविंद जी इसको बोलते थे, गोविंदाचार्य जी। और आप ही की पार्टी ने इसका एक उदाहरण भी पेश किया था, जिस वजह से कई नेताओं को रिजाइन करना पड़ा था। आपको याद होगा, आडवाणी जी ने कहा, जब तक मुझे हवाला में क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक मैं संसद नहीं आऊंगा, और रिजाइन और कर दिया उन्होंने था। रिजाइन किया। तो अब सवाल है कि अब आप ही की पार्टी के लोग कहते हैं, एक नेता जी थे पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनसे सवाल पूछा गया, वो नाराज होकर के चले गए, बोले डेवलपमेंट पे सवाल करो। बड़ा सवाल ये सवाल है तो कि देखिए, आपकी पार्टी का, मैं मैं कहता वही हूं, आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप कुछ भी सवाल कीजिए, हाँ। मैं नाराज नहीं होऊंगा। नहीं, सवाल करना आपका अधिकार बिल्कुल। है, जवाब नहीं देना तो बहाना नहीं है हमारे पास। नहीं, वो आपका आप भी सवाल अधिकार है, आप पूछिए। जवाब दें या नहीं दें। क्या हाँ, आपकी पार्टी का चाल चलन, चरित्र और चेहरा बदल गया है? नहीं, पहले एकदम नहीं लोग बदला। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे, अब सीधा ये देखिए, कह के बच जाते हैं कि अरे बोलने वाला कौन है, आरोप तो लगते रहते देखिए, हैं। दिलीप जायसवाल अगर मेहनत करके आज वो कॉलेज के शीर्ष पे पहुंचे, तो ये मेहनत कोई करके पहुंचे हैं या हथिया के पहुंचे? प्रशांत नहीं, किशोर वो- तो कह रहे हैं ये हथिया तो- के ये तो पहुंचे। प्रशांत वो कह किशोर- रहे हैं कि खगड़िया से जब पहुंचे तो इनकी हैसियत प्यून वाली भी नहीं थी। मेरा एक भी शब्द नहीं है शाहनवाज जी, ये सारे शब्द प्रशांत किशोर के हैं, जन स्वराज पार्टी के हैं, और अब वो ट्रस्टी बन गए, अब वो कॉलेज चला रहे हैं। यही तो सवाल पूछ रहा हूं अरे कि भाई, ये जो ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी है, ये जो ग्रोथ का ये क्या बात है ट्रेजेक्टरी भाई? है, एक ये चाय- इसके पीछे का राज क्या है, जरा बता तो एक दीजिए। चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसने चाय बेचा स्टेशन पे। और अगर एक आदमी, कोई आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर की भाषा में कि वो वहाँ क्लर्क थे, या कह रहे हैं कि प्यून थे, यही कह रहे हैं हाँ, ना? प्रशांत किशोर हाँ, या उनकी पार्टी के मैं लोगों ने कहा। मैं तो किशनगंज, प्रशांत जी से ज़्यादा ना किशनगंज रहा हूँ मैं, 98 से। दिलीप जायसवाल एक शरीफ आदमी है, मेहनत कश है, मेहनत करके उन्होंने कॉलेज को खड़ा किया है, उसके पूरे आर्किटेक्ट हैं। छोटी सी बिल्डिंग में वो कॉलेज चलता था, उसको आज बड़ा बनाया है। और कोई बात है तो कहीं पर कोई एफआईआर हुआ है क्या? कोई उसमें जांच हुई है क्या? कोई केस दर्ज हुआ है? ये तो प्रशांत किशोर इलेक्शन के स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनको बड़े बड़े चेहरे को टारगेट करना है उनके स्ट्रेटजी का पार्ट है। जैसे अपनी सीटें बढ़ाकर बताना, वो भी उनके स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो क्योंकि वो स्ट्रेटजिस्ट रहे, बहुत जगह वो जीते हैं। अब वहीं हमको याद नहीं है क्या कि यूपी गए थे, खटिया रैली कराई थी, कांग्रेस की खटिया खड़ी हो गई थी, याद नहीं है क्या पूरा नहीं, परफॉर्मेंस हुआ था? आप जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सारा कंपेन करके क्या हुआ था हमको नहीं मालूम है। तो प्रशांत किशोर कई जगह फेल हुए हैं। लेकिन ये जो होता है कि प्रशांत किशोर कहते हैं मैंने बनाया, अरे भाई ममता जी बनी हुई थी, उनके साथ आप
गए, आपने अच्छे नारे लिखे, अच्छे पोस्टर बनाए, अच्छे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराए, अच्छी स्ट्रेटजी बताई, स्ट्रेटजिस्ट हो सकते। शाहनवाज जी, तो उन्होंने किया। शाहनवाज जी, अब वो बिहार में नहीं, आए हैं, ठीक है, वो अपनी शाहनवाज कोशिश जी, कर रहे हैं, लेकिन शाहनवाज हमारे जी, नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। शाहनवाज जी, सीधा कभी सवाल है, सम्राट चौधरी जी आप को डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन के सरकार में शरीफ आदमी पर भी हत्या का मुकदमा लगता है। डबल इंजन के सरकार में क्या शरीफ आदमी पर भी कॉलेज हथियाने का आरोप लगता है? शाहनवाज हुसैन पर तो नहीं लगा है ये नहीं, आरोप। देखिए वो दिलीप जायसवाल जी पर ये आरोप जो लगाया, उनका भी पक्ष जानिए। उन्होंने कहा कि वो उसका इलाज कराया, अरे उसका पक्ष ध्यान तो रख। तब जानेंगे ना जब बड़े नेता डिफेंड करने आएंगे। टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर पहली बार सम्राट चौधरी ने एग्रेसिवली दिलीप जायसवाल को डिफेंड किया और प्रशांत किशोर पे अटैक किया। ये मैं आपको बता रहा हूं हमारे पटना के कार्यक्रम में। मुझे तो ये सवाल प्रशांत पूछने किशोर अब का मुझे प्रशांत तो ये किशोर अब सवाल पूछने का सम्राट मन चौधरी पे ही करता अटैक कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं। जो मैं आपसे केस जो सम्राट चौधरी को भी हत्यारा बता रहे हैं, सम्राट चौधरी पे जो केस हुआ तो केस खत्म हो गया, फिर भी वो ये बात कह रहे हैं। नहीं कहना चाहिए उनको। भाई प्रशांत जी को सारे बीजेपी के नेता में खोट नजर आता है। उनको बीजेपी पे स्कैनर लगा के बैठे हुए हैं। और मंगल पांडे जी ने, उन्होंने पूछा था पैसे का, मंगल पांडे जी ने जवाब दे दिया। अब उन्होंने पूछा है कि उनके अकाउंट में पैसा है तो उसका सोर्स बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वही उन्होंने ये भी कहा है आप नहीं बताइएगा तो हम बता देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आप नहीं बताइएगा तो हम बता देंगे कि आपके पास ये 2 करोड़ रुपए के आसपास आपकी पत्नी के अकाउंट में आया। देखिए, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, ये सब भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट के चेहरे हैं और वो फ्रंट पे एक चेहरे पे गोला मार रहे हैं। वो इनके चेहरे को धूमिल करना चाहते हैं, लेकिन ये सब लोग मेहनत करके आगे बढ़े हुए लोग हैं। शाहनवाज हुसैन पे तो गोला नहीं मार रहे हैं, क्या आप फ्रंट के चेहरे नहीं हैं क्या? नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं। आप कार्यकर्ता हैं। मैं आपके दर्द हमारी को, मुझे लगता है टीवी 9 के ऑडियंस बहुत अच्छे तरीके से आपके दर्द को समझ रहे होंगे। हमारी जिंदगी खुली किताब की तरह है, क्योंकि सुबह में 20 मीडिया वालों से अगर कोई नेता देश भर में मिलता कंटिन्यू पिछले 25 साल से, तो उसका नाम शाहनवाज हुसैन है। मेरे दोस्त भी मीडिया में हैं, मेरे से सुबह शाम की बात करने वाले भी मीडिया में हैं और सब लोगों से रिश्ता रहता है। हमारी जिंदगी तो सबको पता है कि ये चुनाव लड़े, जीते, बिल्कुल मिनिस्टर हुए, आपको सब बात मालूम जी है। हाँ, बिल्कुल मालूम। अंतिम 2 सवाल। आपने देखा किस तरीके से लालू जी के परिवार में रोहिणी आचार्य का मामला आया, संजय यादव सवालों के घेरे में हैं, बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी सवाल उठाया। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि लालू जी परिवार को जोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन अब परिवार के अंदर विस्फोट होता दिख रहा है। कुछ नसीहत देना चाहेंगे लालू जी को? नहीं, उनका पारिवारिक मामला है। पहले भी जब तेज प्रताप जी के शादी का मामला आया था, तब भी हम लोगों ने कहा था उनके परिवार का मामला, इसमें हम दखल नहीं देते। अभी भी हम मानते हैं कि जो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट को रिपोस्ट किया है, जो एक्स के पोस्ट को या फेसबुक पोस्ट को किसी के, कि लालू जी की कुर्सी पे या तेजस्वी की कुर्सी पर कोई हरियाणा, यानी जो उनके हरियाणा हाँ, संजय यादव पे हाँ वही आक्रमण हरियाणा के जो हैं, बिहार वालों की कुर्सी पे बिहारी ही बैठे। अब हरियाणा का आदमी बैठेगा तो उनके परिवार ने इतराज़ किया। ये भी उनका अंदरूनी मामला है। वो कुर्सी पे किसको बैठाएं किसको न बैठाएं, इसमें बीजेपी को कुछ नहीं करना है। ये आप आपस में उलझे हैं, खुद ही सुलझिए, हमें इसमें कोई दखल नहीं देना। शाहनवाज जी, आप भले ही अपने को कार्यकर्ता कह रहे होंगे, लेकिन आप कितने पुराने नेता हैं ये सबको पता है। ये बता दीजिए, नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे या दिल्ली में चल क्या रहा है? देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, सरकार बनाएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। चलिए, टीवी 9 के मंच पर आप आए और तमाम सवालों का जोरदार जवाब दिया। मैं पहले से ही आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जहां से लड़ें जीते जरूर और एक बार फिर से मंत्री बने। इसलिए टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।